सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन है आपके अपर बॉडी के लिए। जनरली बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके अपर बॉडी में बहुत सारा फैट होता है, चाहे वो बाजुओं का फैट हो, चाहे वो ब्रेस्ट का फैट हो, चाहे वो टमी का फैट हो। उनको सभी जगह से लटकती हुई चर्बी नजर आती है। वो कोई भी कपड़े पहनते हैं तो उनको बस ऐसा लगता है कि कहीं से भी उनका मांस लटक रहा है और उनको फीलिंग अच्छी नहीं आती है और वो बहुत लूज लूज कपड़े पहनने लग जाते हैं। बिल्कुल भी वो टाइट कपड़े नहीं पहन पाते हैं। तो इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं आज का सेशन स्पेशली लेकर आई हूँ, क्योंकि जब आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज दोनों साथ साथ लेकर चलते हैं तो आपको इसका बेनिफिट बहुत जल्द से जल्द मिल जाता है। आपने अपनी डाइट अच्छी कर रखी है और इसके साथ साथ एक्सरसाइज आज जो मैं बता रही हूँ अगर आप वो करते हैं तो आपका फैट 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ही गायब होने लग जाएगा और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। और ये जो मैं आज का सेशन दे रही हूँ, आज की एक्सरसाइजेस है, ये बहुत ही आसान तरीके से बहुत इजी एक्सरसाइज है। बस आपको कोई मशक्कत नहीं करनी है, थोड़ा सा अपनी डाइट को चेंज करना है, अपना ब्रेकफास्ट चेंज करना है, अपना लंच, अपनी इवनिंग टी स्नैक चेंज करनी है, डिनर का टाइम एंड डिनर चेंज करना है। बस इतनी सी चीजें आपको करके बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाना है। तो मैंने जो आज का अपना रूटीन अपनाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्यों इतनी फिट हूँ, इतनी स्लिम हूँ, उसका राज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले एक बड़ा ग्लास मैं गुनगुना वार्म वाटर पीती हूँ। बड़ा ग्लास मेरा ग्लास है 700 मिलीलीटर का। मैं उसका एक ग्लास पानी पूरा सिप सिप करके बहुत आराम से पीती हूँ। और फिर इसके बाद नॉर्मली जो नहाना धोना पूजा पाठ वो सब करने के बाद मेडिटेशन के बाद एक्सरसाइजेस, सूर्य नमस्कार जरूर अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए। इसके बाद जो मेरा ब्रेकफास्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जनरली लोग ब्रेकफास्ट में आलू के पराठे, पनीर के पराठे और सैंडविचेस, ब्रेड ये खाना पसंद करते हैं, लेकिन नहीं, आपको ब्रेकफास्ट खाना तो भर पेट है, पेट भर के ब्रेकफास्ट को खाना है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपका ब्रेकफास्ट कैसा है। आपको हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना है, बहुत ही अच्छा जिसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में हो, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में हो और उसमें कार्ब ना हो। तो इसके लिए आपको सिंपल सी जो मैंने आज का रूटीन अपनाया मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने रात में मूंग दाल भिगो दी थी। मूंग दाल भिगोने के बाद सुबह उसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग, मैंने थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च मिक्स किया, धनिया पत्ती, और उसको ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लिया और उसमें सारी वेजिटेबल जो थी मेरे पास मैंने बारीक चॉप करके उसमें डाला और उसका मैंने चीला बनाया और चीला चटनी मुझे तो इतना अच्छा लगा। और उसके अंदर मैंने पनीर भी स्टफिंग कर दी। पनीर को नॉर्मली मैंने नमक एंड हरी मिर्च के साथ ही सिर्फ स्टफिंग की, मैंने उसको कोई फ्राई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने नॉर्मली स्टफिंग की। वो मेरा ब्रेकफास्ट हुआ। ब्रेकफास्ट के बाद बात आती है लंच की। तो लंच में भी मैं दाल जरूर लेती हूँ और दाल के साथ साथ दलिया, और आप कोई भी छोटी छोटी 2 रोटियां, ये ज्वार की, बाजरे की, जो भी मोटे अनाज होते हैं कोशिश करिए आप वो लीजिए। गेहूं की रोटियां मत ही लीजिए अगर आप वेट लॉस में हैं। और आप सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। सब्जी जब आप बनाते हैं तो बनाने का तरीका, आप उसको ज्यादा भूनिए मत, रॉ वेज पे ही रखिए उसको, क्योंकि जब आप किसी चीज को रॉ खाते हैं तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देती है। और लंच से आधे घंटे पहले आपको एक प्लेट सैलेड, हर तरीके का उसमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स होना चाहिए, वो आपको खाना ही खाना है। और सैलेड से हाफ एन आवर पहले आपको एक ग्लास पानी भी पीना है। ये तो हुआ आपका लंच का रूटीन। लंच के बाद मैं थोड़ी देर वज्रासन में जरूर बैठती हूँ। वज्रासन में बैठने से आपका जितना भी खाया हुआ खाना है पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद आती है इवनिंग स्नैक्स और टी की टाइम। तो उसमें मैं नट्स लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स, जो भी मेरी मर्जी के ड्राई फ्रूट्स नट्स होते हैं वो मैं लेती हूँ। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपको भूख लग रही है तो उसमें आप छाछ ले सकते हैं, पुदीने का छाछ बना सकते हैं, आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं।
ये हो गई। और आपको जो रात का डिनर करना है वो एटलीस्ट आपको वैसे तो 6 बजे तक कर लेना चाहिए, लेकिन लास्ट ज्यादा से ज्यादा 7 बजे आपको डिनर कर लेना है। और 7 बजे डिनर में आपको करना क्या है, आप ढेर सारी वेजिटेबल्स ले लीजिए, टोफू ले लीजिए, उनको एक साथ सॉटे कर लीजिए, अपनी मर्जी के आप स्पाइसेस ऐड कर लीजिए। मैं तो सिर्फ उसमें काली मिर्च और नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया पत्ता और थोड़ी सी अदरक यूज करती हूँ बस। और एक बड़ा बाउल उसको बनाती हूँ और मजे से खाती हूँ। और मैं जनरली सोने से पहले एक ग्लास वार्म मिल्क यानी गुनगुना दूध जरूर पीती हूँ। बस मेरी इतनी सी डाइट है। और इसके साथ साथ मैं आपको वर्कआउट भी बताती हूँ, जिसको अगर आप रोज रोज फॉलो करते हैं तो आप एकदम स्लिम हो जाएंगे और आपको किसी भी तरीके की बीमारी भी नहीं रहेगी। क्योंकि जब आपकी डाइट अच्छी रहेगी और डाइट के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज अच्छी रहेगी तो आपको स्वस्थ रहने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज का हम वर्कआउट जल्दी जल्दी पूरा करते हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस है जिनको करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी बॉडी को वार्म अप करने से शुरू करेंगे। बॉडी को वार्म अप करने के लिए आपको नॉर्मली इस तरीके से आपको एक ही जगह में खड़े हुए, अगर आपको बोरियत लगती है तो आप इस तरीके से जैसे रनिंग कर रहे हैं इस तरीके से आप 5 मिनट तक खुद को दीजिए। इसके बाद जैसे ही आपके 5 मिनट कंप्लीट होते हैं आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है, अपने हाथ को इस तरीके से बनाना है और ये भी आपको कम से कम 5 मिनट तक लगातार करना है। यानी आप इसको अगर काउंट करने की तरह देखते हैं तो इसको आपको 3 सेट में कंप्लीट करना है। 1 सेट में आपको 30 टाइम करना है, यानी पूरे 3 टाइम में 30 + 30 + 30 एक एक्सरसाइज यानी 90 टाइम ईच एक्सरसाइज करनी है। और इसके बाद चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। फिर हमको नॉर्मली इस तरीके से करना है। एक प्यारी सी म्यूजिक लगा लीजिए और उसके साथ साथ ये सारी वर्कआउट कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी। और ये जितनी भी वर्कआउट बता रही हूं मैं ये बहुत ही इजी है, बट आपके पूरे शरीर के लिए वर्क करती है। आपकी जितनी भी अपर बॉडी है उसको पूरी तरीके से स्लिम कर देती है। इसके बाद जैसे ही आपके 5 मिनट कंप्लीट होंगे या फिर 3 सेट में 30 टाइम 30 टाइम 30 टाइम यानी 90 टाइम ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। देन हम करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको नॉर्मली इस तरीके से पैरों को फैला लेना है और एंजॉय करते हुए आपको करना है। बहुत ही मजा आता है जब हम एक्सरसाइज को पूरे दिल से करते हैं। जैसे ही आपके 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे देन हम करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज। इसके बाद आपको अपने हाथों को इस तरीके
तरीके से फैला लेना है और सर्कल में भी एंड अप डाउन भी, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। तो जैसे ही आपके 5 मिनट कंप्लीट होते हैं या पूरे 3 सेट कंप्लीट होते हैं, देन हम करते हैं अपना अगला वर्कआउट। अगले वर्कआउट के लिए आपको नॉर्मली एक हाथ ऐसे फैला लेना है और इस तरीके से मिनट तक आपको ये वर्कआउट करना है। जैसे ही आपके 5 मिनट कंप्लीट होते हैं, देन हम चलते हैं अपने अगले वर्कआउट की तरफ। आपको अपनी बाजुओं को स्लिम करने के लिए 1-1 लीटर की सेम वेट की 2 बॉटल ले लेनी है और दोनों को हाथ में पकड़ के एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके पास वाटर बॉटल है तो आप उससे कीजिए, और अगर आपके पास डंबल है, क्योंकि मेरे पास तो डंबल है, तो आप डंबल से कीजिए। नॉर्मली आपको इस तरीके से करना है। शुरू में कम वेट का डंबल यूज कीजिए, जब आपको आदत हो जाए तब आप अपनी डंबल का वेट बढ़ा सकते हैं। 20 टाइम लेफ्ट साइड से एंड 20 टाइम राइट साइड से। जब आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, देन अगर आप वाटर बॉटल के साथ कर रहे हैं तो आप वाटर बॉटल के साथ कीजिए, डंबल के साथ कर रहे हैं तो डंबल के साथ। आप इस तरीके से थोड़ा सा झुक जाइए और बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। आपकी ब्रेस्ट में टाइटनेस आएगा और आपकी मसल्स बहुत ही स्ट्रांग होंगी। तो इसको भी आपको 20 टाइम करना है। देन आपका जब ये 20 टाइम कंप्लीट हो जाएगा, देन आप बैठ जाएंगे और बैठकर इस तरीके से अपने पैरों को फैला लेंगे और आप करेंगे आप चक्की चालन। चक्की चालन ये जो आसन है, ये महिलाओं के लिए तो खास करके इतना अच्छा आसन है कि अगर महिलाएं इस आसन को रोज रोज करती हैं तो उनको कभी भी पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस नहीं होगी, पेट में चर्बी जमने की शिकायत कभी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, उनका पेल्विक फ्लोर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो महिलाओं के लिए ये चक्की चालन आसन बहुत ही अच्छा होता है। पुराने जमाने की महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनको जल्दी पेट से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होती थी, उन्हें जल्दी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती थी। जो गांव की महिलाएं होती थी उनका पेट निकला हुआ नहीं होता था। क्यों? क्योंकि तब ये जो चक्कियां बन चुकी हैं मार्केट में, ये नहीं हुआ करती थी। घर पे ही छोटी छोटी चक्रियां होती थी, उसमें लेडीजें बैठ करके चक्की चलाती थी, चक्की पीसती थी, डेली ताजा आटा पीसती थी, ताजी रोटियां बनाती थी। इसकी वजह से उनकी ये चक्की चालन आसन अपने आप
खुद ब खुद हो जाता था, उनको अलग से करने की जरूरत नहीं होती थी और वो बहुत स्ट्रांग होती थी। तो आज की डेट में वो चक्कियां तो बची नहीं है, तो इसीलिए हम ये चक्की चालन आसन करने को महिलाओं को स्पेशली बताते हैं, उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं आप, आपको उतना स्ट्रेच करना है। पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही अच्छा आसन है, इसको अपनी डेली रूटीन में सभी महिलाओं को अपनाना चाहिए। इसके बाद क्लॉकवाइज, इसको भी आपको 3 सेट में पूरा करना है। 1 सेट में 30 टाइम, यानी 3 सेट में पूरा टोटल मिलाकर 90 टाइम आपको करना ही करना है। अगर आपको स्वस्थ रहना है और अपनी अपर बॉडी को एकदम स्लिम बनाना है तो आपको ये करना ही करना है। और आज की डेट में तो स्वस्थ कौन नहीं रहना चाहता है, सभी चाहते हैं कि वो हेल्दी और फिट रहें। तो जैसे ही आपकी इसकी टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगी, देन हम इसी पे अपने पैरों को फैलाते हुए पास कर लेंगे और पश्चिमोत्तानासन करेंगे। इसके लिए जनरली वो लोग जिनका पेट बहुत निकला होता है, चर्बी बहुत होती है, तो वो नीचे की ओर नहीं झुक पाते हैं, तो उनके लिए वो शुरू में सिर्फ और सिर्फ अपने पैर को इस तरीके से पकड़ेंगे और बस इस तरीके से खुद को स्ट्रेच करते रहेंगे। जब वो रोज रोज इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो विद इन 1 वीक, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका फॉरहेड नीचे घुटने की तरफ पूरी तरीके से जाने लग जाएगा। तो शुरुआत में वो सिर्फ इतना ही करें। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। अपने को पूरी तरीके से स्ट्रेच करते हुए ये वर्कआउट करना है। और जो इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, वो पूरा अपना फॉरहेड नीचे तक ले जा करके आराम से इस तरीके से करना है। और जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, देन महिलाओं को ये जरूर करना है। ये बटरफ्लाई आसन इतना अच्छा आसन होता है, इसको बटरफ्लाई आसन बोलते हैं। जब हम भद्रासन कब बोलते हैं? जब हम इस तरीके से बैठ जाते हैं और अपनी ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो ये भद्रासन है। ये दोनों ही आसन महिलाओं के पेल्विक फ्लोर के लिए इतना अच्छा है, यूट्रस के लिए तो इतना ही अच्छा है कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। अगर महिलाएं रोज रोज ये आसन करती हैं तो उनको जो पीरियड्स टाइम की होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और उनका पेल्विक फ्लोर भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप इस पोजीशन, इस आसन में भी डेली 5 मिनट जरूर बैठें। तो जैसे ही ये सारे आसन कंप्लीट होते हैं, तो अगर आपने ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से किया है, तो कम से कम आपको 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे इतनी पूरे वर्कआउट करने में। और अगर आप डेली इतना अपनी डेली रूटीन में अपना लेते हैं, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको एकदम फिट
और हेल्दी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस आपको डाइट एंड एक्सरसाइज, इन दोनों बातों को मिलाकर चलना है। अगर आपने डाइट अच्छी कर ली और एक्सरसाइज अच्छी कर ली, इन दोनों का मिलाप आपने अपने लाइफ में कर लिया है, तो आपको कोई भी हेल्दी रहने से और फिट रहने से नहीं रोक पाएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ और हमेशा यूं ही कामना करती रहूंगी कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।